राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचा से निर्णायक मंडल, सहमतियों, मेरे प्यारे साथियों, मैं अंशिका पांडे कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आप सबके बीच में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवान, सद अंजलि शरीर, रेत की टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर के खून से सनी लाल रंगों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल सहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में एक भी इंच कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानव अधिकारियों के कारण इन आतंकियों की बंगलों की आकाओं की नाथनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों की आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। साहब, आपके लिए तो केवल आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, आज इन मानव अधिकारियों के कारण हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी ये सोचते हैं कि हम, महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करने से बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। महोदय, आज मैं इन मानव अधिकारियों के कारण हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी ये सोचते हैं कि इन आतंकियों, उन्हें भविष्य में कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है, क्योंकि ये सोचते हैं एक उग्रवाद की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वो किसी